ये आज का ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक शोबा है, इस्लाह मुआशरा समाज सुधार। उस शोबे के तहत आज ये प्रोग्राम रखा गया। आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे समाज में शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होती है, लड़कियों के साथ जुल्म होता है, मुजरमाना वाक़यात पेश आते हैं। तो ये पूरे तेलंगाना और उलमा से आंध्र प्रदेश से उलमा जमा हुए हैं। तो हम लोग पूरे तेलंगाना और आंध्रा में एक मुहिम चलाना चाहते हैं समाज सुधार की, जिसका मकसद है समाज में इंसाफ कायम करना, जुल्म को रोकना, बिलखसूस औरतों को, लड़कियों को जुल्म से बचाना और गुर्बत की वजह से जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, ऐसा माहौल बनाना कि उनका मसला हल हो जाए। और इसमें सारे आंध्रा और तेलंगाना के उलमा शामिल हैं और सब लोगों ने आज यहाँ अहद किया है कि अगर कोई शादी ऐसी होगी जिसमें फजूल खर्ची होगी, डीजे होगा, गाना बजाना होगा, तो उसमें हम लोग शरीक नहीं होंगे। और हम लोग रियासत के जो काजी हजरात हैं निकाह को पढ़ाने वाले, तो उनसे भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो ऐसे निकाह पढ़ाने से इनकार कर दें कि जिसमें शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी की गई हो, जिसमें फ़जूल ख़र्ची की गई हो, जिसमें गाना बजाना हो। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस्लाह मुआशरा कमेटी कायम है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी इस्लाह मुआशरा कमेटी के ज़ेर एहतमाम मसनून निकाह तहरीक चलाई जा रही है और जिसका एक अहम तरीन इजलास आज अल-महदुल आली अल-इस्लामी में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहुम और हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम, इन दोनों की सरपरस्ती में मुनाकिद हुआ। और ये जो मसनून निकाह तहरीक है वो एक जज्बे के तहत शुरू की जा रही है। हालात से आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं और हमारे समाज में निकाह को लेकर, शादी को लेकर जो हंगामे बरपा हैं, फजूल खर्ची हो रही है, इसराफ़ हो रहा है और गरीब तबके के दिलों को छलनी किया जा रहा है। और आज हज़ारों हमारी बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ महज निकाह को महंगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की वजह से आज हमारी मासूम लड़कियाँ अंदर से अंदर घुट रही हैं और इनकी ज़िंदगी अजीरन हो रही है। इसी फ़िक्र और तड़प को लेकर हैदराबाद के नौजवान उलमा ने ये इक़दाम किया, हमारे बुज़ुर्गों से और उलमा से रब्त किया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो इस्लाह मुआशरा कमेटी है उसके तहत में ये मसनून निकाह तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बहुत जल्द फील्ड में उतर कर टीम वर्क के तौर पर हमारे उलमा, हमारे कायदीन, हमारे दानिशवरान पूरी तरह मुनज़्ज़म अंदाज में काम करेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो हमारे बड़े उलमा हैं, जो सरपरस्ती करते हैं, इनको मजलिस मुशावरत में शरीक किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इजलास रहा, पूरी तरह बड़े अकाबिर और असागिर उलमा और ज़िम्मेदारान और ज़िले सतह पर जो बड़े मुतहर्रिक और फ़आल उलमा थे, उन सब ने आज शरीक होकर इस उन्वान की अहमियत को उजागर किया है और आज एक अहद लिया है और अहद किया है उलमा ने कि वो सब मिलकर अपने अपने इलाके के अंदर मसनून निकाह तहरीक के सिलसिले में पूरी हलचल मचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ग्राउंड लेवल पर, इनफरादी सतह पर, इनफरादी मुलाकात के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होगा। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के भी अरकान आमिला को अरकान आमिला बनाए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मजलिस इंतज़ामिया मुक़र्रर की गई है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इन अहबाब को इस इंतज़ामी कमेटी का ज़िम्मेदार बनाया है। ग़ियास अहमद रशादी आकर में सदर के तौर पर, मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी साहब नायब सदर अव्वल, मौलाना मिसबाहुद्दीन हुसामी साहब नायब सदर दुवम, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब वो जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और मुफ्ती उमर आबिदीन मदनी कासमी साहब जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे। मौलाना अहमद वमीद नदवी साहब तर्जुमान रहेंगे, प्रेस सेक्रेटरी रहेंगे और आली जनाब अब्दुल अलीम साहब खाजिन और मिर्ज़ा अकबर बेग साहब ये जॉइंट खाजिन रहेंगे। इसका मकसद यही है कि इन अगराज़ व मकासिद के तहत
کے تحت یہ مسنون نکاح تحریک قائم کی جا رہی ہے کہ کمیٹیوں کی تشکیل دی جائے گی، تمام مکاتب فکر کو نمائندگی کی جائے گی، مسنون نکاح کا شعور بیدار کیا جائے گا، مختلف زبانوں میں انشاءاللہ اس کا لٹریچر قائم کیا جائے گا، اور ائمہ اور خطبہ اور جو قاضی حضرات ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں فیور میں لیا جائے گا، اور خواتین اور مرد احباب کے لیے مساجد، مدارس اور اصلی جو اسکول اور کالجز ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ یہ محنت کی جائے گی، اور اسلامی شادی کورس بھی انشاءاللہ ایک منعقد کیا جائے گا تاکہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو معلوم ہو کہ انہیں کس طریقے کا نکاح کرنا چاہیے، اور مسنون نکاح سے متعلق انشاءاللہ مواد بھی اور چھوٹے چھوٹے رسائل بھی انشاءاللہ قائم کیے جائیں گے، اور تشہیری مہم زمینی سطح پر انشاءاللہ کی جائے گی، اور مرکزی دفتر کا حیدرآباد میں قیام بھی عمل میں آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ بہت جلد قطعیت دی جائے گی۔ اضلاع کی تشکیل کے لیے ذمہ داران کے وفود انشاءاللہ مختلف اضلاع میں جائیں گے، اور ایک اچھے انداز میں ایک کام کیا جائے گا، اور ہمارا یہ پیغام یہی ہے علماء کا، اکابر سرپرستوں کا، نگران حضرات کا، ذمہ داروں کا، کہ ایک فکر کے ساتھ عوام آئیں اور عوام کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت اب اپنے مال کو ضائع کرنے کا نہیں ہے، اسراف کرنے کا نہیں ہے، جس محنت سے آپ نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے اس کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں۔ ایک دن کی خرافات کے لیے، اپنی ایک بچی کی شادی کے لیے لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دینا اور نام و نمود کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے نکاح کو مسنون بنائیں اور صحیح طریقے سے نکاح کریں، اور اپنے اپنے علاقے کے علماء سے رجوع ہوں، پوچھیں ان سے کہ شریعت کے مطابق ہمیں اپنی بچیوں کا نکاح اور اپنے بچوں کا نکاح کس طرح کرنا چاہیے۔ نکاح اور نکاح سے متعلقہ جتنے خرافات ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا، عہد کرنا ہوگا، اور فکر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس مسنون تحریک نکاح میں کسی ایک مسلک کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ رہیں گے، اگرچہ کہ اب تک یہ استیعاب نہیں ہوا، انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں اور بھی دیگر مکاتب فکر کے جو احباب ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے رجوع کریں گے، ان کو بھی اپنے قریب کریں گے، انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں ایک اسٹیج قائم کر کے، ایک پلیٹ فارم قائم کر کے کام کیا جائے گا۔